हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश वेट केयर में। जिस पल का हमें काफ़ी दिनों से इंतजार था वो पल आ चुका है दोस्तों कि पशुधन सहायक भर्ती 2024 की दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। लिखा हुआ है कि 2 गुना अभ्यर्थियों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वो डेट क्या है? डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 10/11/2025 से 28/11/2025 तक। आपको प्रातः 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ जयपुर में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जिसके साथ साथ एक विशेष सूचना और लिखी हुई है दोस्तों, ये आप नीचे ध्यान से पढ़िएगा। इस 10/11/2025 से 28/11/2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान आप किसी कारणों से, अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणों से जिस डेट को उनको बुला रखा है उस डेट को नहीं जा पा रहा है, तो वो 1/2025 को सुबह निर्धारित स्थल पर पहुंच जाए। अन्यथा अगर अभ्यर्थी नहीं पहुंचता है तो उसका चयन भी निरस्त किया जा सकता है। ये सूचना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है दोस्तों। और एक ध्यान आपको ये रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन की जो डेट है आप उसी डेट पर जाएं। पढ़ें अभ्यर्थी के जो परीक्षा फॉर्म, जो आपके कुछ दिन पहले जो सिक्योरिटी फॉर्म भरवाया गया था, वो आप अपने साथ लेकर जाएं। इसके साथ साथ जो फोटो कॉपी है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की, कम से कम आप 2 सेट बना कर लेके जाइए दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो डिप्लोमा की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, उनके सभी के 2-2 सेट आप बना कर ले जाएं। इसके साथ साथ आपको कम से कम 3 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेकर जानी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। एक सूचना और जो विशेष ध्यान रखने योग्य है कि अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड करके जिसमें क्यूआर कोड अंकित की गई प्रति हो आवश्यक रूप से लेकर आएं। इसमें साफ रूप से लिखा हुआ है कि आपका जो ई आधार होता है उसी को आप फोटो कॉपी करके आपको ले जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है। लिखा हुआ कि दोस्त, अगर किसी कारण से आप अपना जो सिक्योरिटी फॉर्म आपका कुछ समय पहले भरवाया गया था, अगर वो आप किसी कारण से आप नहीं भरवा पाए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी अभ्यर्थी को वो को नहीं भरा वो फॉर्म, तो उसके जो प्रिंट है आप राजस्थान कर्मचारी बोर्ड से निकाल सकते हैं और उसको भरकर और 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ आपके दस्तावेज सत्यापन जिस दिन होंगे उस दिन आप अपने साथ ले जाएं। और आपको इसमें अपना कारण भी बताना होगा कि आप किस कारण से आप अनुपस्थित रह गए, आपने सिक्योरिटी फॉर्म नहीं भर पाई। इसके नीचे दे रखा है कि दोस्तों जो दिशा निर्देश हैं आपको क्या क्या लेकर आने हैं वो आप स्वयं पढ़ लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, यहाँ पर जो कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी है उनकी मोहर होगी और उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। नीचे आप देख सकते हैं कि सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा स्थापित करना है आपको। ये सभी सूचना ध्यान से भरें। ये संतान संबंधित घोषणा पत्र, ये अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। ये आप देख लीजिए कौन कौन सा स्टाम्प पेपर आपको बनवाना है। अभ्यर्थियों का विवाह हो चुका उनके विवाह प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड करके इनका वरुण आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इनको बनवा सकते हैं। मैं बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या लगेगा। एक तो सिक्योरिटी फॉर्म जो आपने अभी थोड़े दिन पहले भरा है, और एक आपके 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट, और एक जो डिप्लोमा आपका, एक डिप्लोमा लगेगा। इसके साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र तो आपका कुछ दिन पुराना चल जाएगा दोस्तों, परंतु आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर ज़्यादा पुराना है तो आपको अभी नया बनवाना पड़ेगा दोस्तों। इसके साथ साथ आप एक परफॉर्मा देख सकते हैं, नीचे लिखे हुए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं।
सहायक भर्ती उसके दस्तावेज सत्यापन की जो समय सारणी है, और किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, उनके नाम और रोल नंबर, ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आप देख लीजिएगा किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है या नहीं। जो स्टूडेंट किसी कारणवश इस अब भर्ती में रह गए हैं, उन्हें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अगले साल वैकेंसी आने वाली है। कम से कम 1500 पद पर वैकेंसी आएगी, और आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। आपसे इस भर्ती में क्या क्या कमी रही है, उसी कमी को अगली भर्ती में पूरा कीजिए, अपना सिलेक्शन लें। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय जय राजस्थान।